नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी लाइव टीवी न्यूज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर में पहुंचकर बीजेपी और योगी मोदी पर उठाए बड़े सवाल। दिखाई दे रहा है, लोग सड़कों पे हैं और कई हमारे साथी तो 11 बजे ही चल दिए होंगे घर से, और पहले चल दिए होंगे। शाम हो गई, ये बहुत दूर से आए हैं, ये बता रहे 9 बजे ही चल दिए थे। तो सोचो, जो 9 बजे चला तो आज अभी कितना समय हो गया सोचिए। लेकिन ये गाजीपुर की ऐतिहासिक धरती है, ये समाजवादी धरती है, ये वीरों की धरती है, ये वो धरती है जिसने फौज में लड़ने गए जज्बा दिया है। इस धरती से पैदा हुए लोग इतिहास बनाने का काम करते हैं। हम चाहे उस्मान जी को याद कर लें या पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले हमीद को याद कर लें, वीर अब्दुल हमीद, ये धरती वो है। और नेताजी के आह्वान पर, समाजवादियों के आह्वान पर यहाँ के लोगों ने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है। इस बार तो हालांकि ये गाजीपुर ने पहली बार नहीं, कई बार पहले भी इतिहास बना चुके हैं। जब मैं यहाँ पर सभाओं में आया था, चुनाव की सभाओं में मैं जब यहाँ आया था, यहाँ पर लोग सुनना नहीं चाहते थे, वो इंतजार कर रहे थे कि वोट कब डालने का मौका मिलेगा। मंच रहा होगा, मंच से दूरी खत्म कर दी थी यहाँ के नौजवानों ने, मुझे याद है। और केवल गाजीपुर में नहीं, उस चुनाव में मैंने गाजीपुर से लेकर के आखिरी आपके शामली से लेकर के उन इलाकों में भी देखा था कि अगर कहीं चुनावी सभा समाजवादियों की थी तो बल्ली और जनता का कोई हिसाब किताब नहीं था, कोई रोक नहीं पाया। आज रिजल्ट कुछ भी आ गया हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, लेकिन जनता की सरकार तो केवल समाजवादी बना सकते हैं, दूसरे लोग नहीं बना सकते। जनता के बीच अगर आज भी कोई याद कर रहा है तो वो समाजवादी लोगों की सरकार याद कर रहे हैं। ये सरकार तो कुछ है ही नहीं। सरकार क्या है? ये सरकार सोचो आप, ये कोई सरकार है? अभी दिल्ली की सरकार ने एक फैसला लिया है, हालांकि 14 तारीख जो फरवरी की होती है बड़ी अलग तारीख है। इसको मैं पीढ़ी की दूरियां मानूं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग पूछेंगे मैं क्यों 14 तारीख की बात कर रहा हूं। ये जो 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने एक नए तरह का फैसला लिया है। हालांकि दिल्ली वालों ने लिया है, लखनऊ वाले पता नहीं मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। फैसला दिल्ली से हुआ है। पत्रकार साथी, वो जो चिट्ठी निकली वो सही है कि नकली है? जब मैंने उसको पढ़ा पहली बार कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 14 फरवरी को कोई हक दिवस मनाना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता ये अंग्रेजी का शब्द है कि हिंदी का शब्द है। अगर ये अंग्रेजी का शब्द है तो इसका मतलब कुछ और है। अगर कोई कंफ्यूज हो जाएगा हिंदी को लेकर के तो इसका पूरा का पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा। कुछ सूदखोर है बीजेपी के, पता नहीं कहां से पैसा लेकर के आते हैं, वो बांट रहे हैं लोगों को, और इतना बांट रहे हैं, इतना वसूल रहे हैं कि अगर कोई एक बार ले ले तो वो वापस अपने जीवन में नहीं कर सकता।
इतना इंटरेस्ट वसूल रहे हैं, और उसका परिणाम ये हुआ, एक नंदलाल गुप्ता ने कुछ सूदखोरों से पैसा ले लिया अपने कारोबार के लिए, व्यापार के लिए। वो लौटा नहीं पा रहा था। उन सूदखोरों ने इतना डराया धमकाया कि उसे आत्महत्या करनी पड़ गई। फेसबुक पे लाइव कर करके आत्महत्या की। बताओ, इन बीजेपी के लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। जो लोग एमओयू कर रहे हैं, जो बड़े बड़े एमओयू कर रहे हैं और सूदखोर व्यापारियों की जान ले रहे हैं, कितना अपमानित किया इन्होंने। झूठे मुकदमे लगे हैं उन पे, और यहाँ पर जितने कार्यकर्ता नेता होंगे वो महसूस करते होंगे कि इस सरकार में झूठे मुकदमे लगते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कुछ न बनाई होती ऐसी, तो शायद देश के प्रधानमंत्री उस सड़क पर कभी अपना हवाई जहाज नहीं उतार सकते थे। अगर किसी कारण उनका हवाई जहाज उतरा है तो वो समाजवादियों की देन है और समाजवादियों की सोच है। इसी वजह से हवाई जहाज सड़क पर उतर गया। ट्रेन, LIC, सरकारी संस्थाएं सब बेच रहे हैं, एक एक करके बेच दिया। पानी का जहाज, पोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई जहाज के अड्डे बेच दिए, LIC बेच दी, बैंक बेच दी। लेकिन एक चीज खरीद ली इन्होंने, मीडिया। सब बेच दिया, लेकिन एक चीज पे कब्जा कर लिया इन्होंने। बताओ कब्जा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए हमें और आपको मिल करके और जोड़ करके कामयाब होना है। हालांकि हम लोग बाई इलेक्शन में आजमगढ़ पीछे रह गए थे, उसके कारण कोई ये मैनपुरी भी हराना चाहते थे नेताजी के क्षेत्र में। ये नेताजी के क्षेत्र में मैनपुरी में भी चुनाव हराना चाहते थे। पहले इन्होंने अधिकारियों की सेटिंग की, फिर इन्होंने पुलिस की सेटिंग की, अधिकारी की सेटिंग की, और फिर इन्होंने ये भी तय किया कि कौन पुलिस वाला जाएगा, कौन नहीं जाएगा वहां पर, और जनता को भी लालच दिया। सोचो। लेकिन मुझे खुशी इस बात की, जितने भी हमारे मंच पे नेता बैठे और बहुत सारे साथी यहाँ से गए थे, गाजीपुर से, आजमगढ़ से, बनारस से, बलिया से, वो लोग गांव बैठ करके उन्होंने समझा दिया, और परिणाम ऐसा निकला कि बीजेपी का पता नहीं लगा वहां पर बीजेपी कहां पहुंच गई। इनके चक्कर में मत पड़ो, ये गरीबों को धोखा देने वाले लोग हैं। ये पॉलिटिक्स में बिजनेसमैन हो गए, बिजनेसमैन। ये राजनीति को बिजनेस समझ रहे हैं। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहीं गठबंधन करने नहीं जा रही, अपनी अकेली ताकत पर साइकिल पर सवार होकर के चलेगी, और जो साथी साथ है उन्हें लेके चलेंगे। बस कोई नया गठबंधन नहीं, कोई राजनीति में एक्सपेरिमेंट नहीं। अब केवल अपने किसान और नौजवानों पे भरोसा करके और बुनकर भाइयों पे भरोसा कर करके अगले चुनाव में साइकिल लड़ने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी बुजुर्गों का और किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ललितपुर पुलिस द्वारा न्यायालय जिलाधिकारी ललितपुर के आदेशानुसार गैंग लीडर रमेश खटीक की चल अचल 61 करोड़ की संपत्ति 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क के संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी ने परिक्षेत्र दिया बड़ा बयान। देखिए, जिला मजिस्ट्रेट ललितपुर के आदेश के क्रम में अपराधी रमेश खटीक और उसके गैंग के कुल 4 मेंबर्स के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, जो 14(1) गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की है। इसमें कुल 61 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। इस गैंग द्वारा IPC के अध्याय 16 और 22 में वर्णित अपराधों को कारित करके अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई और अपने परिवार और अपने नाम इसको कराया गया। टोटल 66 जगह पे ये प्रॉपर्टीज है, अलग अलग जनपद के अलग अलग थानों में है। 4 थानों में संपत्ति अलग अलग जगह पे थी। ये 66 जगहों पे कुर्की की कार्रवाई की गई है। आज कुर्की की कार्रवाई पूर्ण हुई है। इसमें हम लोगों ने अवैध संपत्तियां कुर्क करने के लिए पुलिस और प्रशासन की टोटल 8 टीमें लगाई थी, और 8 टीमों द्वारा यह काम आज पूरे दिन किया गया है, और आज कुर्की की कार्रवाई पूर्ण हुई है। इसमें रमेश खटीक, राजकुमार खटीक, जितेंद्र खटीक और जयश्री खटीक के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, और इसमें टोटल 66 जगहों पर कार्रवाई हुई है,
और 61 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। रमेश खट्टिक के विरुद्ध 11 अभियोग पंजीकृत है और इसकी गैंग के अन्य मेंबर्स के खिलाफ भी विभिन्न थानों में कई अभियोग पंजीकृत है। आगे आने वाले समय में आपराधिक माफिया, खनन माफिया और भू माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा और कंटिन्यूस चलाया जाएगा। झांसी मंडल में अब तक ऐसे माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 6 अरब और 80 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है, जिसमें से जनपद ललितपुर में अभी तक 70 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, झांसी में 6 अरब और 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है और जनपद जालौन में 8 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। इस तरह से पूरे मंडल में अब तक 6 अरब और 80 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जो भी आपराधिक माफिया हैं, जो भी खनन माफिया हैं, जो भी शराब माफिया हैं, जिन्होंने अवैध संपत्तियां अर्जित कर रखी है, उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाइयां जारी रहेगी। और आज जनपद ललितपुर में यह कार्रवाई हुई है। हमारे साथ एसपी ललितपुर है और इनकी टीम है, प्रशासनिक टीम है, जिन्होंने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। धन्यवाद। आप देख रहे थे आरटी लाइव टीवी न्यूज़ स्वतंत्र आवाज के साथ।